इजराइल और हमास के बीच चल रहे सीज फायर के बीच 23 फरवरी को हिजबुल्लाह चीफ रहे हसन नसरुल्लाह का अंतिम संस्कार किया गया। सुबह सुबह लेबनान की राजधानी बेरूत के एक स्टेडियम में हजारों लोग हिजबुल्लाह के पूर्व नेता हसन नसरुल्लाह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एकत्र हुए। अब तक हिजबुल्लाह ने नसरुल्लाह का शव एक गुप्त स्थान पर रखा था। अब उसके जनाजे में हजारों लोगों का हुजूम देखने को मिला। लेबनान की राजधानी बेरूत में इतनी भीड़ थी कि सड़कों पर भी पैर रखने की जगह नहीं थी। नसरुल्लाह के साथ उसके चचेरे भाई और उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन का भी अंतिम संस्कार किया गया। नसरुल्लाह की मौत के कुछ दिनों बाद हाशिम बेरूत के एक उपनगर में इजरायली हवाई हमले में मारा गया था। नसरुल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन के अंतिम संस्कार में शामिल लोग काले कपड़े पहने हुए थे और हजारों लोगों ने हिजबुल्लाह के प्रति समर्थन जताया। हजारों समर्थकों ने अपनी मुट्ठी हवा में लहराई और नसरुल्लाह के प्रति अपनी वफादारी जताई। वहीं लेबनान के सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि हसन नसरुल्लाह के अंतिम संस्कार के दौरान बेरूत के ऊपर इजरायली विमान मंडरा रहे थे और कम ऊंचाई से उड़ान भरी। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, आज हसन नसरुल्लाह का अंतिम संस्कार है, आज दुनिया एक बेहतर जगह है। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री ने भी इस पूरी घटना पर बयान जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी वायुसेना के विमान इजराइल के दुश्मनों को सीधा संदेश दे रहे थे। मीडिया से बात करते हुए कार्ड ने कहा कि हसन नसरुल्लाह के अंतिम संस्कार के दौरान बेरूत के ऊपर इजरायली विमान उड़ान भर रहे थे। यह विमान उन सभी लोगों को सीधा संदेश दे रहे थे। वह उन्हें बता रहे थे कि इजराइल को बर्बाद करने का सपना देखने वाले और धमकी देने वालों का क्या हाल होता है। आपको याद दिला दें कि नसरुल्लाह की इजरायली हवाई हमले में करीब 5 महीने पहले मौत हो गई थी, लेकिन हिजबुल्लाह ने अपने नेता का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया था। इजरायली सेना ने 27 सितंबर 2024 को लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से हमला किया था, जिसमें हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई थी। नसरुल्लाह 32 साल से हिजबुल्लाह का चीफ था। वह हिजबुल्लाह के संस्थापक सदस्यों में से एक था। इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध करवाने में उसकी ही प्रमुख भूमिका मानी जाती है, इसलिए इजराइल उसे अपना कट्टर दुश्मन समझता था। उसकी मौत ईरान समर्थित समूह के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि ईरान समर्थित समूहों के बीच उसका काफी प्रभाव था। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया था और ईरान ने इसका बदला लेने की धमकी दी थी। वहीं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने तब कहा था कि इजराइल ने नसरुल्लाह की मौत से अपना हिसाब बराबर कर लिया है। यह एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट है। नसरुल्लाह के अंतिम संस्कार ने एक बार फिर ईरान के सीने में लगी आग को सुलगा दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने 23 फरवरी को हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह के अंतिम संस्कार के दिन इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध जारी रखने की कसम खाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेरूत के अंतिम संस्कार के दौरान अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान में खामेनेई ने कहा है कि प्रतिरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि वांछित लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। इजराइल का नाम लिए बिना इस बयान में कहा गया है कि दुश्मन को पता होना चाहिए कि अतिक्रमण, उत्पीड़न और अहंकार के खिलाफ प्रतिरोध खत्म नहीं हुआ है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि वांछित लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। खामेनेई के इस बयान को देखते हुए समझा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ा हुआ तनाव अभी भी थमा नहीं है, बल्कि नसरुल्लाह के अंतिम संस्कार ने इस आग को और भड़काने का काम किया है।